वजीफा नंबर 8। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि नमाज का वक्त तो आ जाता है मगर दिल तैयार नहीं होता? आज़ान की आवाज़ कानों तक तो पहुंचती है मगर दिल पर दस्तक नहीं देती। आप जाए नमाज बिछाते हैं मगर दिल कहीं और भटक रहा होता है। आंखें किबले की तरफ होती हैं मगर ख्यालात दुनिया के बोझ में उलझे होते हैं। अल्फाज ज़बान से अदा हो रहे होते हैं मगर रूह जैसे खामोश तमाशाई बनी खड़ी होती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिल से चाहते तो हैं कि अल्लाह के करीब हो जाएं, मगर इबादत की तौफीक जैसे रोज़ बरोज़ हाथ से फिसलती जा रही हो? ना नमाज में वो लज्जत रही, न ज़िक्र में दिल लगता है, न तस्बीह के लिए वक्त निकलता है। और फिर दिल के किसी गहरे कोने में एक खामोश सा सवाल जाग उठता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं अल्लाह से दूर हो गया हूँ? क्या मेरा दिल सख्त हो गया है? अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल उभरा है तो यकीन जानिए, ये वीडियो महज एक बयान नहीं, ये आपके दिल की आवाज़ है। क्योंकि बाज़ औक़ात इबादत से ये दूरी, ये दिल की बेरग़बती कोई आम सुस्ती नहीं होती, बल्कि ये दिल के अंदर जमा हो जाने वाली गफलत, गुनाहों, टूटे हुए जज्बात और दुनिया के दबाव का नतीजा होती है। और ऐसे ही लम्हों में अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे अज़कार अता फरमाते हैं जो दिल को धो देते हैं, रूह को जगा देते हैं और इबादत को बोझ नहीं बल्कि दिल की ज़रूरत बना देते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका दिल नमाज में नहीं लगता, जिसे इबादत की तौफीक नहीं मिलती, जिसे ज़िक्र व तस्बीह के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो नाउमीदी नहीं बल्कि आजिज़ी, तवज्जो और मुकम्मल यकीन के साथ ये रूहानी अमल शुरू करे। सबसे पहले और सबसे आखिर में 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। ये दरूद आपके दिल और दुआ के दरमियान एक नूरानी पुल बन जाता है। इसके बाद पूरे ध्यान और सुकून के साथ 101 मरतबा ये अजीम इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जब इंसान ये इस्तिग़फ़ार पढ़ता है तो वो सिर्फ मुआफ़ी नहीं मांगता, बल्कि वो उस रब के सामने झुक जाता है जो खुद भी जिंदा है और हर चीज़ को कायम रखने वाला भी। ये इस्तिग़फ़ार दिल पर जमी हुई वो गर्द साफ़ करता है जो गुनाहों, गफलत, दुनिया की दौड़ और मुसलसल ज़हनी दबाव की वजह से जमा हो चुकी होती है। और इसके बाद 21 मरतबा ये पाकीज़ा तस्बीह पढ़ें। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इन अल्फाज को सिर्फ ज़बान से अदा न करें बल्कि दिल की गहराई से पुकारें, क्योंकि ये वो ज़िक्र है जो फ़रिश्तों की ज़बान पर जारी रहता है। और जब इंसान इसे पढ़ता है तो गोया वो अपने दिल को फ़रिश्तों के ज़िक्र से जोड़ लेता है। आहिस्ता आहिस्ता नमाज फ़र्ज़ नहीं रहती बल्कि सुकून बन जाती है। जब ये अमल पाबंदी और इखलास के साथ किया जाए तो इसके असरात खामोशी से इंसान के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला असर ये होता है कि दिल का बोझ हल्का होने लगता है। वो बेनाम सी घबराहट, वो दिल की उदासी, वो नमाज से भागने का एहसास आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। फिर एक दिन इंसान खुद महसूस करता है कि दिल बग़ैर ज़बरदस्ती के नमाज की तरफ माइल हो रहा है। ज़िक्र मुश्किल नहीं लगता, तस्बीह बोझ नहीं बनती, बल्कि दिल चाहता है कि कुछ देर अल्लाह को याद किया जाए। कई लोगों ने ये भी महसूस किया है कि इस अमल के बाद उनके गुस्से में कमी आ गई, दिल नर्म हो गया और बात बात पर बेचैनी ख़त्म होने लगी। यहाँ तक कि अगर कभी नमाज में देर हो जाए तो दिल बेचैन हो जाता है। अगर ज़िक्र छूट जाए तो रूह अधूरी महसूस होती है। ये अमल इंसान के ज़ाहिर से ज़्यादा उसके बातिन को बदलता है और यही उसकी सबसे बड़ी बरकत है। ये कोई एक दिन का कमाल नहीं, ये दिल की इस्लाह का सफ़र है। जितना इखलास होगा, जितना यकीन होगा, उतना ही इस अमल का असर गहरा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अमल के ज़रिए आपके दिल को पाक करेंगे, इबादत को आसान बनाएंगे और अपनी याद को आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून बना देंगे।